हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है स्पायरोगायरा। आप सभी लोग जानते हैं स्पायरोगायरा एक एल्गी है। इससे जो स्पायरोगायरा है हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस पेपर देख चुके होंगे तो सभी को पता होगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है ना, हमने एल्गी के कई सारे जनरल कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमसे पूछे गए हैं, जैसे कि यूरिथ्रिक्स हमने डिस्कस किया है, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनाज, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्ट्रा भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दो जेनेरा बाकी हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए, एक तो स्पायरोगायरा और एक है बैट्रिकोस्पर्मम। तो स्पायरोगायरा आज हम डिस्कस कर लेंगे, बैट्रिकोस्पर्मम जो है वो नेक्स्ट सेशन में कवर हो जाएगा। तो एल्गी के जितने भी जेनेरा हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बनते हैं, जिनकी संभावना है पूछे जाने के एग्जाम में, उन सभी को इंक्लूड किया गया है। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, डिवीजन में रखा गया क्लोरोफाइटा में स्पायरोगायरा को। डिवीजन की अगर हम बात करें तो वो होती है क्लोरोफाइटा के अंदर स्पायरोगायरा एग्जिस्ट करते हैं। क्लास की अगर हम बात करें, क्लास होती है इनकी क्लोरोफाइसी। इंपॉर्टेंट है कि आप मार्क करें एक चीज़ को, सिस्टमेटिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखा करें इस चीज़ को। ऑर्डर होता है कॉन्जुगेल्स ऑर्डर के अंदर स्पायरोगायरा को रखा गया है। फैमिली होती है जिग्नेमेसी और जिनस है इसका स्पायरोगायरा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें अकरेंस का, इनका हैबिटेट कैसा होता है तो डिस्कस करते हैं। अकरेंस यानी कि जो स्पायरोगायरा है बहुत ही बड़ा जिनस है। इसकी लार्जली जो स्पीसीज हैं वो 300 स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं इस ग्रुप के अंदर। इनकी अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। ये पूरे ही वर्ल्ड में यानी कि वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे ही वर्ल्ड में। ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मतलब कोई एरा है इनका कि जहाँ ये पाए जाते हैं, कोई जगह कोई देश, ऐसा नहीं है। पूरे ही वर्ल्ड में लोग ग्रो करते हैं ये जो स्पीसीज है। इट ग्रोज एज फ्री फ्लोटिंग एक्सटेंसिव मासेज एंड हैंस कॉमनली कॉल्ड पॉन्ड्स कम। देखो होता क्या है, जैसे कोई पॉन्ड हुआ, कोई रिवर हुआ, तो वहाँ ना एक मतलब पूरा झाग सा ही इनका हो जाता है, पूरा ग्रीन ग्रीन स्कम से छा जाती है उस पूरे पानी के ऊपर, इसलिए इनको ना पॉन्ड स्कम के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम भी हैं कॉमन नेम, जैसे पॉन्ड सिल्क हुआ, पॉन्ड स्कम हुआ, इनके नेम है क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रोथ करते हैं उस पानी जहाँ भी ये रहते हैं, जिस भी हैबिटेट में। इट ग्रोज फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, मतलब कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं ये। स्टैग्नेंट इज ग्रोथ, थोड़ा ठहरा हुआ पानी होता है ना, वहाँ भी ये ग्रो कर सकते हैं। एंड स्लो रनिंग स्ट्रीम, थोड़ी मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला पानी जैसे होता है, उसमें भी ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। और रिवर्स में भी ग्रो करते हैं, तो इनके काफ़ी हैबिटेट हैं, हमें नोट करते चलना है। इन नेचुरल कंडीशन में अगर देखा जाए तो स्पायरोगायरा जो है, जो कि हमारी एल्गी है, लुक्स लाइक अ मास ऑफ शाइनिंग सिल्की लॉन्ग फिलामेंट। देखो फिलामेंटस है, मतलब फिलामेंट की तरह तो दिखेगा, लेकिन बहुत जैसे इस पर कोई लाइट पड़ती है ना, मतलब एक चमकने वाले से शाइनिंग सा एक स्कम दिखाई देता है, तो इसलिए इसको पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। पॉन्ड मतलब पॉन्ड में तो रहता ही है, सिल्क का मतलब होता है थोड़ी शाइनिंग से सिल्की से एक अपीयरेंस है, जिसकी वजह से इसको पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रू एल्गा थ्राइव्स, मतलब कि थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है। तो थ्राइव वेल थ्रू आउट द ईयर, पूरा ही साल ग्रो करते हैं, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि जिसमें ग्रो करते हैं, लेकिन इट प्रेफर टू ग्रो ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। भाई ग्रो तो करते हैं पूरे साल, लेकिन एक पीरियड होता है, डोमिनेंट पीरियड जो होता है ग्रो करने का, वो ज़्यादा सर्दियों में, मतलब सर्दियों में ज़्यादा ग्रो करते हैं ये। ठीक है। फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्पीसीज इन इंडिया, जो हमारे भारत में इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं कॉमनली, वो हैं स्पायरोगायरा इलोंगेटा, स्पायरोगायरा कॉम्युनिस, स्पायरोगायरा माइक्रोस्पोरा, स्पायरोगायरा क्रेसेटा और स्पायरोगायरा साहनी। ये स्पीसीज जो है इनकी ये इंडिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लांट बॉडी की। जो प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर अनब्रांच फिलामेंट। भाई फिलामेंटस तो है, लेकिन कैसी, अनब्रांच फिलामेंटस टाइप इनकी बॉडी है। इनके जो यंग फिलामेंट होते हैं, यंग फिलामेंट समझते हो गया, जो स्पायरोगायरा के जो यंग फिलामेंट हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हुए होते हैं, आर फाउंड अटैच टू सम सबस्ट्रेटम, वो किसी सतह से जुड़े हुए होते हैं। और वो सतह भाई वो खुद अभी मैच्योर नहीं है, तो उनको ज़रूरत है कि वो किस सबस्ट्रेटम से आधार से जुड़े रहें। सबस्ट्रेटम कोई बड़ा सा पत्थर हो सकता है, कोई बड़े प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कोई चट्टान भी हो सकती हैं, तो वो होते हैं सबस्ट्रेटम, किसी आधार से जुड़े हुए होते हैं। बाय अ मॉडिफाइड बेसल सेल, उनके अंदर एक नीचे वाले सेल होते हैं जिसको कि बेसल सेल कहा जाता है, जो कि यूरिथ्रिक्स में पढ़ा था, जिसको कि हम होल्ड फास्ट भी कह देते हैं। तो ये जो बेसल सेल है, नीचे वाले सेल जो होते हैं ना इनकी, ये इनको हेल्प करती है किसी आधार से जुड़ने में। ठीक है। वाइल एडल्ट प्लांट्स, जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है कि सबस्ट्रेटा की। और ऑलवेज फ्री फ्लोटिंग, जब ये आराम से तैरते रहते हैं पानी पर सतह पर। बेसल सेल, जो नीचे वाली सेल होती है, जिसको कि हम होल्ड फास्ट भी कहते हैं, विच हेल्प इन द अटैचमेंट इज कॉल्ड हेप्टेरॉन और होल्ड फास्ट। इसके दो नाम है जो कि सतह जुड़ने में मदद करती है। इसको हम हेप्टेरॉन भी कह सकते हैं और इसको होल्ड फास्ट भी हम लोग कह सकते हैं। राइजोडियल आउटग्रोथ,
क्या होता है कि कुछ स्पीसीज जो होते हैं स्पाइरो वगैरह के, उनमें राइजोइड निकल जाते हैं, ठीक है, कुछ राइजोइड निकल जाते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जिनमें निकलते हैं, सब में ऐसा नहीं होता है। तो राइजोइड ग्रोथ जो होती है इनमें रिपोर्टेड, मतलब कैसा रिपोर्ट किया गया है, ये स्पीसीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्पाइरोगैरा राइजोपस में, राइजोइड्स में, और स्पाइरोगैरा डूबिया में राइजोइड भी निकलते हैं, ठीक है। तो हमें नोट करते चलना है। अब मैंने स्ट्रक्चर लिया है आपके लिए, आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइरोगैरा का पूरा फिलामेंट है, इसमें ऑर्गेनली कौन कौन से, पर ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, देखो ये सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना, कई बार पूछा गया क्लोरोप्लास्ट किस शेप के होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट हमें देख सकते हैं रिबन शेप के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताऊं कि क्लोरोप्लास्ट इसका यूनिक कैरेक्टर है स्पाइरोगैरा का, बिकॉज पता है इसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 1 से 24 तक के क्लोरोप्लास्ट भी इस स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। इसमें स्पाइरोगैरा में ये इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हैं साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड्स, ठीक है, और एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सिंगल न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये पाइनोइड प्रेजेंट है, और ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इनका जो हर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंटस बॉडी है पूरी प्लांट बॉडी जो है, हर एक फिलामेंट जो होता है वो सिंगल रो होती है सिलेंड्रिकल सेल्स की, मतलब कि सिंगल तरीके से सेल्स रखी हुई थी एक दूसरे के ऊपर। हर एक सेल क्या क्या चीज़ें रखती है, एक तो फिर सेल वॉल होती है जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, बहुत पतली सी सेल वॉल होती है जिसमें कि पूरा प्रोटोप्लास्ट कवर रहता है। प्रोटोप्लास्ट जिसमें कि सारी ऑर्गेनेल पड़ी हुई है जो कि हमने देख लिया, साइटोप्लाज्म है और आपके क्लोरोप्लास्ट है, पाइनोइड है, वो सभी चीज़ें उसमें कवर रहती है। सेल वॉल जो है बिल्कुल घेरे हुए है, डेसिकेशन वगैरह में हेल्प करता है बेसिकली इनको। सेल वॉल जो होते हैं ये 2 लेयर के बने हुए होते हैं। ये लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है इनर लेयर और एक होती है आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, ये अंदर से बनी हुई होती है सेलुलोज की, ठीक है, और बाहर की जो लेयर होती है सेल वॉल वाली वो होती है पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है। तो 2 लेयर है, समझ में आ गया, ठीक है। अंदर से किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, और बाहर से किस चीज़ की बनी हुई है, पैक्टिक सब्सटेंसेस की। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि सेक्शन कैसा लगा आपको। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो भाई, सेशन देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये डायग्राम वही है, बस मैंने यहाँ थोड़ा कलर्ड में लिया था, यहाँ ऐसे ले लिया है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, सब्सटेंस जो रहते हैं, जो आउटर मतलब पैक्टिक है, ये पैक्टिक सब्सटेंस जो है जो कि आउटर लेयर बनी हुई थी, ये जिलेटनस होती है, मतलब जिलेटनस सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से थोड़ी चिपचिपी सी होती है। तो इसी जिलेटनस सब्सटेंस की वजह से जो इसके आउटर लेयर पर होती है उसमें ये क्या होते हैं, प्लांट बिल्कुल स्लिमी से टच, मतलब थोड़ा चिपचिपा सा टच जब करते हैं इसको तो ऐसा लगता है, किस वजह से, क्योंकि पैक्टिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है जो बाहर वाली लेयर होती है। प्रोटोप्लास्ट जो रहता है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया था, एक सिंगल न्यूक्लियस है, मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, वेरिएबल नंबर ऑफ 1 से 24 तक के वेरिएबल नंबर हैं किसके, फ्लैट रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया था आपको कि एक तो क्लोरोप्लास्ट की शेप जरूर पूछी जाती है इसमें कि कैसे होते हैं, रिबन शेप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, होते हैं रिबन शेप के होते हैं, और वेरिएबल नंबर मतलब स्पीसीज में वेरी करता है, किसी में कम हो सकते हैं किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इतना याद रखना है कम से कम 1 से 24 तक के क्लोरोप्लास्ट एक ही स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। और क्या था, और सेंट्रल वैक्यूल मतलब कि एक वैक्यूल भी इनमें देखा जाता है। तो ये प्रोटोप्लास्ट की ऑर्गेनली थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गा। भाई मैंने बताया था आपको कि इस एल्गा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें लाइफ साइकिल के बारे में, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है। भाई एक्सटर्नल फीचर्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनली कैसी होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की, जो कि मेन पॉइंट बनता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड, दोनों ही तरह के मेथड देखे जाते हैं, वेजिटेटिव भी सेक्सुअल भी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हाउएवर रंधावा जो कि एक बॉटनिस्ट हैं, हैज़ रिपोर्टेड एप्लोनोस्पोर फॉर्मेशन, उन्होंने कुछ स्पीसीज में एप्लोनोस्पोर की फॉर्मेशन देखी, एकाइनिट भी देखे। अब ये क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बढ़ाया है, कई सारे सेशन ले चुके, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा कि एप्लोनोस्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल प्रोडक्शन का ही टाइप है। भाई एसेक्सुअल प्रोडक्शन कई तरह के होते हैं, कई तरह से होता है, कई मेथड हैं, जैसे कि एप्लोनोस्पोर होगा, एकाइनिट भी होगा, जूस्पोर का फॉर्मेशन भी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रंधावा हैं उन्होंने रिपोर्ट किया था कि भाई एप्लोनोस्पोर का फॉर्मेशन भी होता है, तो एप्लोनोस्पोर है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, तो मतलब तीनों ही तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं इनमें। और एप्लोनोस्पोर का जो फॉर्मेशन है, ये स्पीसीज जो है वो देखा गया है जिनमें, वो है स्पाइरोगैरा एप्लोनोस्पोरमम, एंड एकाइनिट देखी जाती है, एकाइनिट का बनना भी देखा जाता है स्पाइरोगैरा फार्लोवी में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें ना, वेजिटेटिव प्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है, सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये टुकड़ों में बट जाता है जो फिलामेंट होता है बेसिकली। देखते हैं एक बार, फ्रेगमेंटेशन यानी कि बट जाना, वो टूट जाता है एक्सीडेंट, जो फिलामेंट है
किसी भी तरीके से इंजर्ड हो या फिर ब्रेक हो जाए एक्सीडेंटल तरीके से, तो कई सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और हर एक टुकड़ा एक नए प्लांट को फिर फॉर्म कर देगा। यही तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन इज द कॉमन मेथड, ये बहुत ही कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। स्पायरोगायरा में होता क्या है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग मतलब कि अचानक से जो फिलामेंट है पूरा वो टूट जाएगा, इंजरी हो जाएगी किसी भी रीजन से, फिलामेंट 2 से 3 सेल पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। ईच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और हर एक फ्रेगमेंट जो टूटा हुआ भाग है वो ही क्या कर देगा, वापस से एक नए प्लांट को फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोडक्शन में देखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है आइसोगेमस टाइप। आइसोगेमस का मतलब समझते हैं जिसमें कि जो गैमीट है वो बिल्कुल दिखने में सिमिलर साइज के होंगे, विच अकर बाय द कंजुगेशन ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। तो इसमें होता क्या है कि फ्लैजिलेटेड नहीं है वो, मतलब उनके पास फ्लैजिल प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे गैमीट को में कंजुगेशन पाया जाता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो कंजुगेशन होता है ना वो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन, क्वेश्चन आया कई बार, नोट करते चलना, और एक होता है लेटरल कंजुगेशन। 2 तरह की कंजुगेशन इनमें देखी जाती है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्क्लेरिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन है इट इज़ ऑफ कॉमन अकरेंस इन नेचर, मतलब कि कॉमनली पाया जाने वाली जो कॉन्जुगेट सबसे ज़्यादा इनमें यही देखी जाती है। इसमें होता क्या है, इज बॉट अबाउट बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंग फिलामेंट, 2 फिलामेंट जो कि बिल्कुल पैरेलल कंडीशन में रखे हुए हैं उनको आपस में लाया जाता है, मतलब पास में लाया जाता है। और हर एक फिलामेंट की, ऑल सेल्स ऑफ फिलामेंट की हर एक सेल कैपेबल है टू प्रोड्यूस गैमीटेंजिया बनाने के लिए, जिसमें कि गैमीट बनते, गैमीटेंजिया में होता क्या, गैमीट बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करते चलना, ए सिंगल गैमीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईच गैमीटेंजियम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गैमीटेंजियम से एक बार में कितने गैमीट बनते हैं, तो नोट करते चलना है हमने, एक सिंगल गैमीट बनता है हर एक गैमीटेंजियम से, ठीक है। अब हम यहाँ स्ट्रक्चर देखो, जो सेल है डिस्टेंट की जाती है, ये स्ट्रक्चर है भाई। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेल है, यहाँ पर इनमें कंजुगेशन की प्रक्रिया शुरू हो, पैरेलल कंडीशन रखी हुई है। अब जो टिप आप देख रहे हो ना, ये वाली जो टिप है ये, इसकी हेल्प से ये गैमीट को ट्रांसफर करेंगे आपस में, ठीक है। सेकेंड टाइप देखो आप, इनमें क्या होगा, अब ये जो टिप है, ये जो वॉल होती है ना, थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाएगी, ये वॉल जो है हट जाएगी और ये अपने गैमीट को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होते हैं फीमेल गैमीट और ये होते हैं मेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखो आप, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जाइगोस्पोर बनना शुरू हो गए, एक साइड बन गए। इंपॉर्टेंट बात यह कि देखो 2 फिलामेंट के बीच कंजुगेशन होना था, लेकिन जो फिलामेंट जो जाइगोस्पोर बनते हैं वो सिर्फ एक ही फिलामेंट के अंदर पाए जाते हैं, बाकी जो दूसरा फिलामेंट है खाली रहता है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर हुए गैमीट, ट्रांसफर होने के बाद क्या हो, जाइगोस्पोर बने। जाइगोस्पोर बनेंगे सिर्फ एक ही साइड, यहाँ देख सकते हो एक ही साइड जाइगोस्पोर बनेंगे, तो दूसरा वाला फिलामेंट है ये कैसा है, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्लेरिफॉर्म कंजुगेशन में कंप्लीट होता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फ्यूजन, फ्यूजन के टाइम पर क्या होगा, 1 गैमीट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब जो है उसके थ्रू एक गैमीट दूसरे गैमीट में ट्रांसफर, एक गैमीट जो है दूसरे वाले फिलामेंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, अपोजिट सेल में जाएगा, इन्फ्यूज कर जाएगा गैमीट के साथ, दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज कर जाएगा अदर फिलामेंट के साथ। रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट जाइगोस्पोर फॉर्म हो जाएगा। जाइगोस्पोर जब बनेगा इन 1 सेल, एक ही सेल में बनते हैं, एंड द अदर सेल रिमेन्स एम्प्टी। बताया था ना मैंने कि जो जाइगोस्पोर है एक ही सेल में बनते हैं, दूसरी सेल बिल्कुल खाली रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, भाई हम इनके बिहेवियर के बेसिस पर ही पता लगा सकते हैं, वैसे कोई रिकॉग्नाइजिंग इनके मटेरियल है नहीं इनके पास। कैसे पता लग सकता है कि मेल है कि गैमीट है, मतलब मेल है कि फीमेल है। बिहेवियर जो होगा, मोटाइल गैमीट होंगे, यदि वो गमन कर सकते हैं तो वो होंगे मेल गैमीट, नॉन मोटाइल है तो वो क्या कहलाएंगे, फीमेल गैमीट। जनरली क्या होता है कि जाइगोस्पोर जो बनते हैं सेल में फिलामेंट के, वो क्या होता है, 2 ही फिलामेंट होते हैं, मतलब डायोसिस कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक बार लेटरल कंजुगेशन भी देख लेते हैं, इनमें क्या होता है, 2 तरह के लेटरल कंजुगेशन देखा जाता है। एक तो होता है डायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन और एक होता है इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन। स्पायरोगायरा की एक स्पीसीज है स्पायरोगायरा जोगेंसिस, इसमें क्या होता है, इस तरीके से ही होता है बेसिकली। ये जो कंजुगेशन है ये 2 बराबर में रखी हुई सेल्स के बीच होता है, जिसमें कि जो अपर सेल होती है वो कैसे ट्रीट करती है, जैसे को मेल गैमीटेंजियम है, और नीचे वाली सेल जो होती है वो कैसे होती है, जैसे कि फीमेल गैमीटेंजियम होता है। लोअर सेल जो होती है, जो फीमेल गैमीटेंजियम होती है, साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इंक्रीज इन साइज, बट जो ऊपर वाली सेल है यानी कि जो मेल सेल है वो रिमेन्स स्मॉल, यानी कि थोड़ी छोटी होती है। अब इनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं मेल सेल के, वो आउटग्रोथ हो जाते हैं, बहुत बड़े से हो जाते हैं और एकदम लंबे से हो जाते हैं, और किसके कांटेक्ट में, जो कि बराबर रखे फिलामेंट उसके कांटेक्ट में आते हैं। बाद में क्या होगा कि अपने पास कर देते हैं अपने गैमीट को, ओपनिंग बना देते हैं ट्यूब के थ्रू, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब नहीं बनती है, एक सिंपल ट्यूब के थ्रू गैमीट ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब जो होगी उसकी बिना ही क्या होगा, जो कंटेंट होगा मेल का
वो मेल सेल का वो पास हो जाए कहाँ पे, फीमेल सेल की तरफ पास हो जाता है एंड रिजल्ट क्या होता है कि जाइगोस्पोर बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इनमें भी हो जाता है कॉन्जुगेशन। जाइगोस्पोर जब बनेंगे तो फ्यूजन जो होगा, फ्यूजन प्रोडक्ट जो होता है वो अगर जाइगोट है तो क्या होगा कि वो अपने चारों तरफ एक वॉल डेवलप कर लेगा, बहुत मोटी सी एक वॉल डेवलप कर लेता है और जाइगोस्पोर बन जाता है। ये जो वॉल होती है ये बहुत ही मतलब थिक होती है और 3 लेयर की बनी हुई होती है। जाइगोस्पोर जब लिबरेट होते हैं यानी कि बाहर निकलते हैं इस सेल से, डिके ऑफ गैमेटेंजियल वॉल, जो वॉल बनी हुई होती है इसको डिसॉल्व करने के बाद या फिर ये डिके हो जाता है इसका, तभी जाइगोस्पोर बाहर जाते हैं। जैसे लिबरेट हो गए तो सेटल डाउन हो जाते हैं बिल्कुल बॉटम में जाकर और एक रेस्टिंग पीरियड, लंबे टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। जैसे ही जर्मिनेशन की कंडीशन आएंगी, जैसे इनको प्रॉपर सूटेबल कंडीशन मिलेंगी जर्मिनेशन के लिए, तो होता क्या है कि जो जाइगोट है ये न्यूक्लियस जो है इसका म्यूटिकली डिवाइड हो जाएगा। ये जब डिवाइड होकर बनाता है 4 न्यूक्लियाई, जिसमें से कि जो 3 होते हैं वो तो डिजनरेट हो जाते हैं, 4 में से सिर्फ 3 डिजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, एक ही सर्वाइव करेगा और वही क्या जर्मिनेट कर देगा, एक न्यू हैप्लोइड प्लांट को। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से। तो एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो स्पायरोगैरा का कंप्लीट सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन हमने लिया है, तो वो खत्म हो चुका है। स्पायरोगैरा के सेशन भी आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ एक सिंगल जेनेरा बचा है, दैट इज कॉल्ड बैट्रिकोस्पर्मम, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना देखते ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।